बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। वो 8 मुसीबतें जो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, अल्लाह तबारक ताला इन मुसीबतों से बचाए। कोई बंदा जब अल्लाह ताला से गाफिल होता है या कोई गुनाह करता है तो उस पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, मगर इन मुसीबतों से 8 मसाइब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये 8 मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं और इसकी आखिरत को भी ख़तरे में डाल देती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये मुबारक तरीका सिखाया है कि रोज़ाना सुबह और शाम इन 8 मुसीबतों से बचने की दुआ मांगा करें। शैतान इन 8 मुसीबतों के तीर रोज़ाना सुबह शाम हम पर छोड़ता रहता है। बस जो इंसान सुबह शाम इन 8 मसाइब से अल्लाह ताला की पनाह मांगता है वो बच जाता है, और जो पनाह नहीं पकड़ता वो इन 8 तीरों में से किसी एक या ज़्यादा तीरों का शिकार हो जाता है। उन 8 मुसीबतों से बचने का ज़िक्र अबू दाऊद शरीफ की रवायत के मुताबिक एक मसनून दुआ में मज़कूर है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शदीद परेशानी के वक्त बताई थी। नाज़रीन मोहतरम, वो दुआ ये है और इसका आगे तर्जुमा आ रहा है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उम्मीद है आपके लिए आज की ये वीडियो खातर खा फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह, मैं फ़िक्र और गम से आपकी पनाह मांगता या मांगती हूँ, और आजिज़ी और सुस्ती से आपकी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ, और बुज़दिली और बुख़्ल से आपकी पनाह मांगता हूँ, और कर्ज़ के गालिब आ जाने और लोगों के मुसल्लत हो जाने से आपकी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। सुनन अबी दाऊद सफ़ा नंबर 1555। इस मसनून दुआ के अल्फाज पर गौर फरमाएँ। अल्लाहिम तफक्कुरात को कहते हैं, यानी मुस्तकबिल की फ़िक्रें, परेशानियाँ, फ़जूल परेशानियाँ करने वाले ख़यालात। अल-हुज़्न गम को कहते हैं, माज़ी के वाक़यात का सदमा और गम के एकदम उभर कर दिल पर छा जाए। हालांकि हदीस शरीफ में इरशाद है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान न लाए, यहाँ तक कि वो जान ले कि जो चीज़ उसे मिलने वाली थी वो उसे ही मिली, किसी और के पास नहीं जा सकती थी, और जो चीज़ उसे नहीं मिलनी वो किसी सूरत उसे नहीं मिल सकती। ये जामे तिर्मिज़ी में मनकूल है। यानी जो नेमत मिल गई वो मिलना ही थी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती थी। जो तकलीफ़ आई वो आनी ही थी, उससे बचा नहीं जा सकता था, और जो कुछ नहीं मिला वो नहीं मिलना था, ख्वाह मैं कुछ भी कर लेता। मतलब ये कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान और अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी होना ये गम का इलाज है, और इसी बात से अपने आप को तसल्ली देना यही असल ईमान की अलामत है। नंबर 3, अल-अज्ज़ का मतलब किसी नेमत को पाने की ताकत खो देना। इसमें कम हिम्मती भी आ जाती है, यानी हिम्मत हारने से पनाह मांगना। नंबर 4, अल-कसल का मतलब है सुस्ती।
یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں فی الحال نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد حل اور واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ دل چاہے یا نہ چاہے، ہمت کر کے وہ کام کرنا ہی ہے۔ نمبر 5، الحین بزدلی، یعنی ضروری دینی خدمات اور دین کی اشاعت میں بہادری نہ دکھانا، بس ہر وقت ڈر سا لگے اور دین کی خدمت میں پیچھے ہی رہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، حالانکہ دنیا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نمبر 6، البخل، یعنی کہ کنجوسی، مال کے بارے میں کنجوسی سے کام لینا، مال سے جائز فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی ہرس میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 7، غلبۃ الدین، قرضے کی بری طرح مسلط ہو جانا۔ یا فضول رسومات یا فضول کاموں کے لیے قرضہ لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مکسور ہونا۔ لہٰذا ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کریں۔ ناظرین محترم، یہ مسنون دعا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لازمی کر لیں اور ہر نماز کے بعد یا کم از کم ایک نماز کے بعد تو ضرور پڑھیں۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو بھی اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا محتاج۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے تو کیا ہی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔